गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 25 मार्च 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अभी रिसेंटली एक जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उनके घर पे पैसे मिले हैं, तो उसके बारे में राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या इन हाउस इंक्वायरी करना सुटेबल रहेगा या फिर ये सस्पिशन को एक जगह देगा, संशय को, डाउट को जगह देगा। तो इन्होंने कहा कि ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ होता सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, जो आस पास आर पार दिखे, क्रिस्टल क्लियर। ओपननेस मतलब खुलापन होना चाहिए इन ऑर्डरिंग प्रोब, ऑर्डर में करना, आज्ञा देना प्रोब जांच के लिए अगेंस्ट जज के खिलाफ। शुड रिजल्ट, इसमें रिजल्ट होना, इसका रिजल्ट होना चाहिए इन अकाउंटेबिलिटी टू, इसमें जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। इन ऑर्डरिंग एंड इन हाउस, इन हाउस मतलब क्या है, इंटरनल जो मेंबर हैं वही कमेटी के मेंबर रहेंगे और जो इसकी रिजल्ट हैं वो भी थोड़ा सा वेग रहेंगे, धुंधलेपन में रहेंगे। इन ऑर्डरिंग इन एन इन हाउस इंक्वायरी बाय ए 3 जज पैनल, 3 जज पैनल, जो 3 जज रहेंगे पैनल में। द सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, संजीव खन्ना, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, ये दिखा चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ए वेलकम एलिमेंट, वेलकम मतलब स्वागत करने वाला तत्व, ऑफ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, एंड क्वेल्ड स्पेकुलेशन, क्वेल होता है दबाना, सब पूरा उसको सबमर्ज कर देना, दबाना। स्पेकुलेशन अनुमान, दैट द इंस्टीट्यूशन मे नोट, मे नोट मतलब शायद हो नहीं सकता है, एक्ट डिसाइसिवली मतलब कोई निर्णय नहीं ले सकता, ऑन इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो जिम्मेवारी की मुद्दे हैं, अमंग कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जजेस, कोर्ट जजेस जो है। द एक्शन टेकन सो फार, जो कार्य किए गए हैं अब तक, सो फार अब तक, इन द वे को मद्देनजर रखते हुए, ऑफ एलिगेशन जो आरोप लगे हैं, दैट ब्रंट करेंसी, जो जली हुई करेंसी थी, नोट्स वर फाउंड वाइल ए फायर वाज बीइंग डाउज्ड, डाउज मतलब बुझाना, डुबाना, एट द रेजिडेंस ऑफ द जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा थे, वो विजिट पे गए हुए थे कहीं, उनके घर पे आग लग गई, लगभग इतना पैसा जल गया। मतलब थोड़े से एलिगेशन है, कंफर्मेटरी नहीं है ये। एंड ए प्रिलिमिनरी जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस डी के उपाध्याय, अलोंग विद ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर जज कंसर्न, वाज ऑब्टेन। तो यहाँ पे लिया गया है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया गया था, वाज ऑब्टेन ये पैसिव फॉर्मेट है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव फॉर्मेट है। इट हैज बीन डिसाइडेड, ये है डिसाइडेड, हैज बीन डिसाइडेड, ये भी पैसिव है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डिसाइडेड किया जा चुका है, नॉट टू एलोकेट जुडिशियल वर्क टू जस्टिस वर्मा। तो इन हाउस जो कमेटी बैठी है उसने बोला कि जस्टिस खन्ना को, जस्टिस वर्मा को अभी कोई भी जुडिशियल काम नहीं दिया जाएगा। ए प्रपोजल, जो प्रस्ताव है, हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, जो पहले प्रस्ताव पास किया जा चुका था, टू सेंड हिम बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, जो पेरेंट हाई कोर्ट था इसका, द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इन्होंने इनको पहले ही भेज रखा था कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, जो पहले से ही ले चुके थे डिसीजन, हैड बीन है मतलब पहले से, ये काम होने से पहले वो लिया जा चुका था। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इंक्वायरी कौन करेगा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, एंड द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज भी। इट इज क्लियर दैट सीजीआई वांट्स टू गेट द बॉटम ऑफ द इश्यू, तो सीजीआई चाहते हैं, वांट्स चाहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये चाहते हैं टू गेट द बॉटम, प्राप्त करना, बॉटम बिल्कुल तली ऑफ मुद्दे की, डिस्पाइट जस्टिस वर्मा कैटेगोरिकल डिनायल दैट कैश हैड एनीथिंग टू डू विद हिम। तो एनीथिंग डू विद हिम मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लिंक नहीं है कैश से। एंड हिज असर्शन, जो उनका दावा है, दैट इट इज इम्प्रोबेबल, दैट इम्प्रोबेबल मतलब ये क्या है, संभावना हो सकती है, दैट समवन वुड स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन ए वर्चुअली अनयूज्ड। तो उन्होंने कहा कि उनका ये दावा है कि इट इज बहुत ही कम संभावना है, ये इम्प्रोबेबल है, बहुत ही कम चांस है, दैट समवन कोई भी आदमी स्टोर करेगा लार्ज इतना बड़ा कैश वर्चुअली इन यूज, और इन्हें जहां पे अनयूज रहेगा, यूज नहीं, अनलॉक आउट हाउस स्टोर रूम, तो जो हाउस के थोड़ा सा बाहर स्टोर रूम था, दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक गेट्स एंड फ्रीक्वेंटली बाय रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट स्टाफ। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल भी रहते थे या गवर्नमेंट स्टाफ भी आता जाता रहता है,
कि कह रहे हैं ये कि भाई ये बहुत ही कम संभावना है कि कोई ऐसे स्टोर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन ए वर्चुअली अनयूज्ड, जो कि यूज नहीं हुआ है, मतलब बाहर के कमरे में ऐसे कोई स्टोर नहीं करेगा जहां पे आदमी आते जाते रहते हैं। बाई पोस्टिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियो क्लिप्स शोइंग वार्ड्स ऑफ ब्रंट नोट्स। सर्ट्स तो होता है जैसे जो बर्तन टूटे फूटे हैं उसके बचा बचा ठेकरे बोलते हैं जिनको। पार्ट्स मतलब जो बचे बचे टुकड़े, बर्न्ट नोट्स, चार्ट भी बोलते हैं जिसको, जले हुए नोट्स के वो पीस बच गए हैं। एज वेल जस्टिस उपाध्याय जो है रिपोर्ट दैट गिवन बाय जस्टिस वर्मा ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट, उन्होंने जो वेबसाइट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर डाल दिए हैं वीडियो जो मिले हैं और उनके रिप्लाई भी डाल दिए हैं। द इंस्टीट्यूशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेयर ट्रांसपेरेंसी, तो ये प्रदर्शन कर चुके हैं। रेयर मतलब बिल्कुल अलग से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। दिस ऑगर्स, ये शुभ सूचक है वेल दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट इन हाउस इंक्वायरी फाइंडिंग्स में आल्सो बी मेड पब्लिक, तो जो इन हाउस में जो इंक्वायरी में फाइंडिंग्स रहेंगे, रिजल्ट रहेंगे, उनको भी पब्लिक किया जा सकता है। हाउएवर देयर आर सम डाउट, कुछ संशय भी है दैट अबाउट द एफिकेसी, एफिकेसी मतलब जितना एफिशिएंटली काम होगा ऑफ द प्रोब मैकेनिज्म एंड स्पेशली विशेष रूप से इफ इट टर्न्स आउट टू बी ए कंस्पिरेसी टू इम्प्लीकेट द जज बाय सेटिंग फायर टू द स्टोर रूम इन हिज अब्सेंस। तो ये कह रहे हैं कि स्पेशली ये हो भी सकता है कि ये टर्न आउट टू बी, ऐसा हो सकता है कि ये जो फाइंडिंग्स आए उनमें ये लग जाए कि भाई इनके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुई है जस्ट उनको फंसाने के लिए आग लगाई गई थी उनके स्टोर रूम में जब वो उनके एब्सेंट थे। वो रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हैव बीन बेटर टू असर्टेन द फैक्ट्स, तो रेगुलर तौर पे जो होती है पुलिस का जो छानबीन है मे हैव, शायद हो सकता है, बीन बेटर, ये अच्छा ऑप्शन हो सकता था, मे हैव बीन बेटर टू असर्टेन, तो निश्चित करने के लिए फैक्ट्स को, सच एज द कॉज ऑफ द फायर, कारण कैसे लगे फायर, एंड वेदर एनीवन रिमूव द ब्रंट नोट्स फ्रॉम द साइड, या किसी ने रिमूव किए थे जो है ब्रंट साइड्स को, जो रुपए। देयर वाज आल्सो मिस्टीरियस क्लेम बाय ए फायर सर्विस ऑफिशियल, तो फायर सर्विस के ऑफिशियल है उन्होंने भी रहस्यवादी क्लेम किया, दावा किया दैट नो करेंसी नोट्स वर फाउंड, कोई करेंसी नोट्स फाउंड नहीं हुए, बट इट वाज सब्सिक्वेंटली डिनाइड, वो उसके बाद में डिनाई कर दिया गया। एवर सिंस, जब से द कोर्ट हेल्ड दैट नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जो है तब से कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट ए सुपीरियर कोर्ट जज विदाउट कंसल्टिंग द सीजीआई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा रूल है कि भाई जो सीजीआई की परमिशन के बिना, कंसल्टेंट क्या सलाह के बिना किसी भी जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुपीरियर कोर्ट के जज जो है उनके बिना परमिशन के बिना कोई भी एफआईआर नहीं की जा सकती है। एंड द पुलिस रेयरली इनिशिएट द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस, तो वो मुश्किल से जो कोई इनिशिएट करते हैं इंक्वायरी की, छानबीन की अगेंस्ट जजेस। एंड इंटरनल मैकेनिज्म बिकेम इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, नेसेसरी हो जाता था, इंटरनल मैकेनिज्म रहता है। वाइल द जुडिशरी डज इट वर्क, जुडिशरी क्या है अपना काम करती है। एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओवर जीलेस, उत्साही नहीं होना चाहिए इस मैटर में। लेस्ट, जब तक नहीं इट बी सीन एज द mastermind trying to trigger a wider publication demand for a robust accountability mechanism and a new appointment system of 4 judges। तो क्या कि लेस्ट, जब तक ऐसा ना हो कि ये इसको ऐसा देखा जाए कि ये मास्टरमाइंड किसी का मास्टर गेम है, ट्राइंग टू ट्रिगर, ये उकसाना चाहते हैं वाइडर पब्लिक डिमांड्स, जो ज्यादा पब्लिक की डिमांड फॉर ए रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी, जो मजबूत अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम, या नया अपॉइंटमेंट सिस्टम जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था 2015 में, 99th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, क्या उसके थ्रू क्या है एक नई कमेटी बनाई गई थी जो जजेस का सिलेक्ट करेंगी। अभी तो क्या है वो खुद इंटरनली करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जब तक, क्या ये हो सकता है कि ऐसे डिमांड हो, इफ देयर इज ए लेसन टू बी ड्रॉन, अगर मान लो यहाँ से कोई पार्ट पढ़ना है, कोई सीख लेनी है फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, मर्की होता है बिल्कुल धुंधला एपिसोड, इट इज दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसल्टेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, स्वतंत्र रहने का जो न्यायिक का है, इज नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं है भाई इंसुलेशन होता है उस पर बस कवर चढ़ा देना फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, बट बाय मेकिंग इट फुली अकाउंटेबल। तो ऐसे कोई इसको रेगुलर जो प्रोसेस है छानबीन का पुलिस करती है उससे इसको प्रोटेक्ट नहीं देना है, बट इसका क्या है जहां इन्वेस्टिगेशन रेगुलर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से, बट मेकिंग इट फुली अकाउंटेबल, बट जो भी इंक्वायरी होगी इसको पूरा जिम्मेवार बनाए, ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता होनी चाहिए इसकी फंक्शनिंग में, तभी जो चीजें हैं सोल्व हो पाएंगी, नहीं तो ये क्या है मर्की इशू रहेगा, बिल्कुल गंदा सा और धुंधला सा इशू रहेगा, पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था इस इंसिडेंट में। तो सिंपल आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एग्जाम बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो आर्टिकल जो 215 में लिखा गया है कि भाई
ये जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, और ये 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन होता है। संविधान के पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके साथ कुछ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, और प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो आगे चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is precinct. Precinct is a adjective. Its Hindi meaning is bhavishydarshi, predictive, visionary. Example of this word: His talk was pretend very prescient. उसकी जो बातें थी मालूम हो रही थी बहुत ही भविष्यदर्शी, भविष्य दिखाने वाली। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये सेंट की है बोतल है, सेंट SCENT सेंट। तो सेंट ये प्रीसिंक्ट किया गया था कि ये सेंट भविष्य दर्शाने वाला है, प्रीसिंक्ट दिखाने वाला है, ये सेंट प्रीसिंक्ट दिखाने वाला है। एंड द सेकेंड वर्ड इज लेजियन. लेजियन इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज असंख्य, न्यूमरस, अबंडेंट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही हैज़ ए कलेक्शन ऑफ द लेजियन स्टोरी. असंख्य स्टोरियों का उसके पास कलेक्शन है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, जैसे लॉन्ग, लॉन्ग से लेजियन याद रख सकते हैं, ये बहुत ही नंबर ऑफ चीज़ हैं, असंख्य हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टॉप गैप. स्टॉप गैप इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज अस्थायी तरीका, टेम्पोररी, प्रोविजनल. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द कोच वी हैव हायर्ड इज ए स्टॉप गैप. जो कोच हमने हायर किया वो स्टॉप गैप है, अस्थायी तरीका है, किसी भी इशू का अभी तक परमानेंट हायर नहीं किया है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक स्टॉप. यहाँ पे बस नहीं रुकती हैं, स्टॉप है तो उसका एक स्टॉप गैप किया, वहाँ पे कोई बाधा डाल दी, मतलब एक टेम्पोररी रिजोल्वमेंट किया, फुली रिजोल्व नहीं किया प्रॉब्लम को। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. प्लीज़ शेयर माई वीडियो